मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीके शुक्ल जी को सुनना चाहेंगे हम लोग। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर बीके शुक्ल जी। धन्यवाद। इंडिका एकेडमी हैदराबाद और भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शैव सिद्धांत पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित श्री नागराज पतौड़ी जी, शताब्दी पीठ आचार्य पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी तथा सभागार में उपस्थित समस्त अभ्यागत अतिथियों तथा विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सुना, इंडिका एकेडमी के संस्थापक श्री हरिकिरण वाडलामणि जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र के संयोजन से इस प्रकार के आयोजन कराते रहे हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इसमें शिव तत्व पर आधारित विद्वानों के द्वारा किया जा रहा विचार विमर्श अवश्य लाभप्रद ही नहीं पुण्यप्रद भी होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना भारतीय विद्याओं में निहित ज्ञान राशि को जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से सभी विषयों में शिक्षा की व्यवस्था है। इसको सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है, जैसा कि आपने हमारे कुलगीत में भी सुना। परंतु भारतीय विद्याओं में निहित ज्ञान राशि को अनौपचारिक रूप से विभिन्न प्रकार से छात्रों तथा समाज के हर तबके तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष 2016 में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सर्वाधिक बल देश के नागरिकों को शिक्षित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति पर दिया और ये उनका मत था जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की कि वो इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, व्यावसायिक और वकील निकलें। उनका यह था कि यहाँ चरित्र निर्माण हो, यहाँ से जो भी निकले वो राष्ट्रभक्त पहले हो, फिर अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे। ये उनकी धारणा थी इसको बनाने में। उन्होंने इसके लिए इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना समाज के हर वर्ग में शिक्षा का दीपक जलाने के लिए किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का यह शिव संकल्प आज भी उसी प्रकार से चरितार्थ हो रहा है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। इसी शिव संकल्प का परिणाम है कि आज भारत के प्रत्येक क्षेत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना स्थान बनाया है। शिव तत्व पर आयोजित इस संगोष्ठी में देश के अनेक भागों से विद्वान अपने शोध पत्रों के माध्यम से शैव सिद्धांत से संबंधित अनेक नवीन विषयों को उपस्थित करेंगे। इंडिका एकेडमी का शैव सिद्धांत और शिव तत्व विषयक विचार विमर्श कराने का यह संकल्प आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पूरा हो रहा है। भारतीय वाङ्मय, भारतीय आस्था, पर्व, त्योहार, उपासना पद्धति, स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य इत्यादि अनेक क्षेत्रों में शिव तत्व पर सर्वाधिक काम किया गया है। यहाँ पर मैं, जैसा कि पतौड़ी जी ने कहा, मैं मनीष जी को भी बधाई देता हूँ उनकी सोच के लिए और उनके लगन के लिए कि जिस लगन से वो उस पर लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसा अभी आपने बताया कि केवल शैविज्म तक ही न रहें, आप वैष्णवी और शाक्ति पे भी आप आगे बढ़ें और पूरे देश को साथ लेके चलें, तभी ये जो आपका प्रयास है वो सफल होगा। भारतीय वाङ्मय को यदि देखें तो सर्वाधिक संख्या में पुराणों की रचना शिव तत्व को केंद्र में रखकर की गई है। महर्षि वेदव्यास रचित पुराणों का सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, शैव, वैष्णव तथा शाक्त। परंतु शैव पुराणों की संख्या 10 मानी जाती है। इनके नाम हैं शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कुमार पुराण, वामन पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। स्कंद पुराण का काशी खंड शिव जी के महत्व का प्रकाशक है। काशी नगरी तो शिव जी की नगरी है। यहाँ विराजमान है प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें विराजमान है शिव जी का विश्वनाथ स्वरूप। यहाँ प्रवाहित हो रही माता गंगा की निर्मल धारा को शिव जी को की जल मूर्ति माना जाता है। जन कल्याण के लिए शिव जी ने उनको अपने जटाजूट में धारण किया। आशुतोष शिव अपनी उपासना में केवल निरहंकार भक्त की इच्छा करते हैं। सच्चे शिव भक्त का अवश्य ही कल्याण करते हैं आशुतोष शिव जी। भारतीय आस्था की दृष्टि से विचार किया जाए तो
सर्वाधिक उत्सव शिव जी की उपासना को समर्पित है। पूरा का पूरा श्रावण मास शिव जी की उपासना का महीना माना जाता है। सावन सोमवार के दिन जनमानस उपवास रख शिव जी की उपासना करते हैं। देश के सभी हिस्सों में सावन के महीने में शिव उपासना की यह प्रथा आज भी सर्वाधिक प्रचलित है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव विवाह पर्व के रूप में धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। न केवल भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व में भारतीय समुदाय के लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं तथा शिव जी के प्रति अपनी आस्था का प्रकाशन करते हैं। आज भी सनातन मतावलंबियों में 16 सोमवार के व्रत की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। विशेषकर महिलाएं इस व्रत को रखने में अपना सौभाग्य समझती हैं। स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए जो 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिष्ठा देश के कोने कोने में की गई है, ये हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर। और हर सनातनी की ये अभिलाषा होती है कि अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करे, वहाँ पूजा करे। इनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। प्रत्येक सनातन धर्मी अपने जीवन में उनके दर्शन पूजन कर पुण्य प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। इस दृष्टि से विचार करें तो सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता की स्थापना में शिवोपासना सर्वाधिक सहायक है। इस रूप में तो संपूर्ण भारतवर्ष शिवमय होता दिखाई देता है। संस्कृत भाषा में लिखित स्त्रोत साहित्य में सर्वाधिक स्त्रोत शिव जी की उपासना में लिखे गए हैं। शिव तांडव स्त्रोत, महिन स्त्रोत, लिंगाष्टक, शिव पंचाक्षर स्त्रोत, रुद्राष्टक आदि प्रसिद्ध हैं। शिव के अनेक रूपों में रुद्र का रूप शिष्ट के लिए हानिकारक तत्वों का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध है। भैरव के रूप में शिव अनिष्ट को निवारण करते हैं। काशी में काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। काशीवासी उनके दर्शन पूजन को काशीवास के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी आता है या हमारे कुलपति आते हैं तो पहला वो जो है काल भैरव बाबा के दरबार में सर झुकाते हैं, फिर वो आके अपना चार्ज लेते हैं। इसका यही है कि उनका जो यहाँ पे स्टे हो वो सफल हो, सुरक्षित हो, ठीक हो। शिवोपासना के विभिन्न आयाम क्या हैं और यह किस प्रकार से देश में प्रचलित हैं, इसके विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए आज देश के अनेक विद्वान यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है। मैं सभी विद्वानों को बधाई देता हूँ और इस आयोजन की सफल संपूर्ति की बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। काशी नगरी का प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है और प्रत्येक काशीवासी शिवमय रूप में प्रतिष्ठित है। शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में काशी के सांसद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण कर उसके महत्व को और अधिक उजागर किया। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया में उसको देखने के लिए भक्तजन आ रहे हैं। विश्वनाथ का पूजन और गंगा स्नान दोनों ही का लाभ इस आयोजन से जुड़े प्रत्येक विद्वान को प्राप्त होगा, ऐसा मुझको विश्वास है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप में से जिन्होंने पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन किया होगा और अगर अब आप जाके दर्शन करें तो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी वो भी दिन कभी आएगा किस तरह हम काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। तो ये इसका जो क्रेडिट है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। ये उनकी दृष्टि थी और उनकी सोच थी, उनकी लगन थी और कुछ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद था कि वो इस मुहिम में कामयाब हुए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में विशालकाय शिव मंदिर की स्थापना की, जिसको हम लोग वेड़ा मंदिर भी कहते हैं, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था विश्वविद्यालय के द्वारा सुचारू रूप से की जाती है। देश के विभिन्न भागों से हजारों आस्थावान प्रतिनिधि इस मंदिर में पूजा उपासना करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम और माता अन्नपूर्णा के साथ विश्वविद्यालय में स्थापित विश्वनाथ मंदिर के विशाल शिखर और इसके सुंदर स्थापत्य को देख सभी दर्शनार्थी विमोहित हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्वविद्यालय परिसर भी शिवमय है और शायद ही ऐसे विश्वविद्यालय आपको मिले दुनिया में जहाँ पे इतनी भव्य मंदिर और उसकी व्यवस्था हो। और आजकल हम लोगों ने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है कि हमारे जितने भी पुरातन छात्र हैं वो कहीं भी हों दुनिया में वो इसका ऑनलाइन दर्शन पा सकते हैं। दूसरा यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा पतुरी साहब से और इंडिका के लोगों से प्लस मनीष जी से कि हमने अभी इस वर्ष से यहाँ पे MA हिंदू स्टडीज़ में कोर्स किया है। अब जब हम लोगों ने लॉन्च किया, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी हमसे सहमत होंगे कि बाहर से जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका काफ़ी मेल और पत्र आया कि साहब हम भी इससे कैसे जुड़ सकते हैं।
तो इससे ये लगता है कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है वो अपने को इससे अलग पाते हैं और अब वो जोड़ना चाहते हैं। तो हमको कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये कार्यक्रम केवल हम भारतवर्ष में, काशी में या और कहीं करके खुश ना हो, हमको ये पूरी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम कैसे आउटरीच हमारे उन भाइयों तक पहुँचे जो फिजी में हैं, जो मॉरिशस में हैं, जो यूएस में हैं, जो कनाडा में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो इसके बारे में भी आप सोचिए, इसका तभी लाभ मिलेगा और मेरा ख्याल है जो हम विज़न लेके चल रहे हैं तभी वो हासिल होगा जब हम इस बारे में सोचें और हम अपनी पहुंच उन तक बढ़ाएं और पहुंचें और उनको भी हम अपने साथ लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं भारत अध्ययन केंद्र और इंडिका अकादमी के समस्त आयोजकों को इस उत्तम आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।